हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का रेलगाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। वो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रेन से यानी रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन, उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है, जैसे किसी चीज हम लोग को कोई भी हमको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ रहता है तो उसको किलोमीटर पर हावर में जो बदलते हैं उसका कुछ कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को अगर जानेंगे हम लोग तो देख के उसको हम लोग तुरंत किलोमीटर पर हावर में बदल सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है उसका देखिए। अगर हम लोग 5 का पढ़ा, जैसे हम लोग जाते हैं 5 का 5 में 10, 5 में 15, 5 का 20, 5 5 25, 5 34 तो जा सकता है। ठीक है, और इसका अपोजिट में आप 18 का पढ़ा पढ़ लीजिए। आपका 18 का पढ़ा आप पढ़ लीजिए। ठीक है, 5 5 10, 5 15, 5 20, 25 30 इस तरह हो जा रहा है। ठीक, 18 का पढ़ा पढ़ेंगे हम लोग तो 18 8 2 में कितना होगा 36, 8 3 54, 8 4 72, 8 5 90, 8 4 108, 8 4 108। ये क्या हो गया कि 5 मीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर पर सेकेंड के अगर किलोमीटर पर हावर में बदल देंगे तो तुरंत क्या होगा कि 18 हो जाएगा। 5 के अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर हावर में चेंज करेंगे तो 10 आता है। 5 के पढ़ा गिन लेते हैं 5 दो बार में, तो 18 का 2 बार पढ़ा गिन लीजिए। ठीक है, अगर 15 कहा जाए तो 5 के पढ़ा में 5 10 15 3 बार में आ रहा है तो 18 का पढ़ा आप 3 बार पढ़ लीजिए। 8 2 34, 8 3 54, बस हो गया। ठीक है, जैसे 20 का बोला जाए तो 5 के पढ़ा में कई बार में आ रहा है, 4 बार में आ रहा है। 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ लीजिए, 8 4 72। इस तरह और आगे जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह और आगे जाएगा। 5 का टेबल जितना है उसी 18 का टेबल पढ़ लीजिए, आपका किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये देखेंगे अगर 5 10 15 रहा, अगर 5 की जगह 6 रह गया, 6 की जगह 15 की जगह 16 रह जाएगा, तो अब आप कैसे चेंज कीजिएगा। ठीक है, तब तो पढ़ा में नहीं आ रहा है 16 5 के पढ़ा में, तब कैसे चेंज कीजिएगा। तो उसके लिए भी कंसेप्ट है। उसके लिए कंसेप्ट क्या है कि जैसे आपको 5/18 और 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें बड़ा और छोटा कौन है जी, तो इसको अगर भाग दीजिएगा तो पॉइंट में जाएगा, इसको भाग दीजिए 3 पॉइंट कुछ आएगा, यानी बड़ा हो गया आपका ये वाला और छोटा हो गया आपका ये वाला छोटा। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है कि जैसे इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे 16 किलोमीटर पर आवर, 16 मीटर पर सेकेंड को, अगर 16 मीटर पर सेकेंड को अगर क्वेश्चन कहेगा कि आप इसको किलोमीटर पर हावर में बदलें। ठीक है, किलोमीटर पर हावर में बदले तो क्या करना होगा इसको। तो किलोमीटर पर हावर बदलने के लिए मीटर पर सेकेंड, ये क्या है छोटा है, किलोमीटर पर हावर ये क्या है बड़ा है, वो आपका बड़ा है। तो किलोमीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए यानी बड़ा में कन्वर्ट करना है तो आप बड़ा से गुना कीजिए, बड़ा से गुना कीजिए। छोटा में अगर कन्वर्ट करना है तो छोटा से गुना कीजिए। जैसे आप 16 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलना है, बड़ा में तो हम बड़ा से गुना करेंगे, 18/5 से इसको गुना करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, बड़ा से गुना करना है। उसके बाद गुना करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 16 × 18 करेंगे, 6 8 48, 8 4 12, 6 2 8, 6 7 8 2 1 3। ठीक है, 2 1 3, 6 8 48 का 8 हाथ में 4, 8 4 12, 6 आपका 1 1 6 7 8 288/5 किलोमीटर पर हावर। ये आपका किलोमीटर पर हावर अगर में चेंज करेंगे 288/5 किलोमीटर पर हावर। और लेते हैं जैसे 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड है, इसमें हम लोग प्रूव करते हैं। किलोमीटर इसको कहा गया है कि किलोमीटर पर हावर में चेंज कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग इसको 10 मीटर पर सेकंड, जैसे तो हम लोग 5 के पढ़ा में 10 2 बार में आ रहा था, 18 का 2 बार 36 होना चाहिए। किलोमीटर पर हावर में यानी बड़ा में चेंज करना है तो इसको बड़ा से गुना कीजिए ना, इसको बड़ा से गुना कर दीजिए। 5 दूने कितना 10, 36 किलोमीटर पर हावर। ये देखिए यहाँ पर लिखा 36 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो इसी प्रकार कोई भी अंक अगर आपको कहा जाए कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में चेंज किया, अगर 5 का टेबल में दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप 18 का टेबल पढ़ लीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो नहीं दिया हुआ 5 के टेबल वाला अलग अंक दिया है तो ये आपको जान लीजिए। अगर बड़ा में कन्वर्ट करना है तो बड़ा से गुना कीजिए, छोटा में कन्वर्ट करना है तो छोटा से गुना कीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखते और एक दो देखते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है, किलोमीटर पर हावर में चेंज कीजिए। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर, तो ऐसे भी पढ़ा में आ जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 25 × 5/5
या बड़ा में गुना करना, कन्वर्ट करना है तो बड़ा से गुना कीजिए, 18/5 से गुना कीजिए, 5 × 5 = 25, 18 × 5 = 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर बोलेगा फिर 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले, 90 किलोमीटर पर आवर को क्या करना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करना है, तो आपको छोटा से गुना करना है। छोटा से आप गुना कीजिए, 90 × 5/18, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 मीटर पर सेकंड। क्या था मेरा, 25 मीटर पर सेकंड को हम लोग जब कन्वर्ट किए किलोमीटर पर आवर में तो 90 किलोमीटर पर आवर हो गया। जब 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले तो 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह किसी भी को अब हम लोग मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर बदलेंगे, अगर 5 का टेबल में है तो जैसे अगर 15 बोल दिया जाए तो 5, 10, 15 3 बार में आ रहा है तो 18 का पढ़ा 3 बार गिन लीजिए। ठीक है, आपका वो हो जाएगा, और नहीं तो आपका जो 5/18 और 18/5 से गुना करना है, और कहाँ 5/18 से गुना करना है और कहाँ 18/5 से गुना करना है। ठीक है, अगर हमको जब बड़ा से छोटा की ओर जाने के लिए कहा जाएगा तो छोटा से गुना करेंगे। ठीक है, वो छोटा से बड़ा की ओर कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग बड़ा से गुना करेंगे। ठीक है, जैसे मीटर पर सेकंड छोटा हो गया, किलोमीटर पर आवर बड़ा हो गया, यानी छोटा से बड़ा की ओर जाने के लिए कह रहा तो हम लोग बड़ा से गुना करेंगे। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कहेगा तो हम लोग छोटा से गुना करेंगे, यानी 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है लोग समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़कर और बी से ए तक 40 किलोमीटर पर चाल से दौड़कर लौटती है, तो इस पूरी दो तरफा यात्रा के दौरान कह रहा है गाड़ी की औसत चाल क्या है। गाड़ी की औसत चाल क्या है, ए से बी तक, जैसे ये है ए से लेकर बी तक जा रहा है, ठीक, फिर बी से लेकर ए तक दौड़कर लौटता है, तो एक जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर चाल से, दूसरा जा रहा है आपका रिटर्न आ रहा है आपका ये बी से 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इस दो तरफा जो यात्रा कर रही है उसमें कहते हैं गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या है। तो गाड़ी की एवरेज स्पीड पर हम लोग पढ़े हैं कि गाड़ी की एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 × x × y बटा x + y में बैठा दीजिए। औसत चाल बराबर होता है 2 × x × y बटा x + y, x इसको मान लीजिए, y इसको मान लीजिए। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, 2 × x कितना है 60, y कितना है 40 बटा 60 + 40 हो गया, 2 × 60 × 40 बटा हो गया 100, 1 0 1 0 काट दीजिए, 6 6 24 24 48 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी होगी जी, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगर इसी में चाल अगर 3 दिया हुआ है, x y z 3 दिया हुआ है और कुल एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहा जाए तो उसमें एवरेज स्पीड बराबर होता है 3 × x × y × z बटा x y + y z + z x कर दीजिएगा, तो उसमें भी आपका चाल निकल जाएगा। ठीक है, चाल क्रमशः इतना 3 को दिया हुआ रहेगा, तो उसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहेगा, तो एवरेज स्पीड बराबर 3 × x × y × z बटा x y + y z + z x कर दीजिएगा, उसका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन, 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है। उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी, तो 6:30 बजे से चलती है, 6 से 6:30 बजे, आधा घंटा। तो आधा घंटा में दिल्ली 2 ट्रेनें, पहली ट्रेन 6 बजे, दूसरी ट्रेन 6:30 बजे, यानी पहली ट्रेन जो आधा घंटा में तय कितना दूरी तय किया जाए, तो आधा घंटा में 60 किलोमीटर पर से चल जा रही है, आधा घंटा में तय की दूरी 30 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। आधा घंटे में तय की दूरी कितना है 30 किलोमीटर। और जब दोनों ट्रेनें आ रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से एक ही दिशा में डायरेक्शन में जा रहा है, जब एक ही डायरेक्शन में जाता है तो चाल क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो चाल माइनस हो गया तो आपका माइनस कितना हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर चाल हो गया। समय कितना लग रहा है जी, आधा समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल। समय लग रहा है आपका 2 घंटा। समय कितना लग रहा है, 2 घंटा समय लग रहा है। तो कह रहा है दिल्ली से कितनी किलोमीटर दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेगी, दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर मिलेगी, तो समय बराबर कितने किलोमीटर दूरी पर ये दोनों ट्रेन मिलेगी, यानी दूरी बराबर चाल × समय। चाल कितना है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर से दूसरे 75 किलोमीटर पर आवर से, तो चाल है आपका दूरी बराबर होता है चाल × समय। समय 2 घंटा, 75 दूर में कितना
150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कह रहा है कि 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है और उनकी चाल क्रमश 60 किलोमीटर पर आवर 75 किलोमीटर पर आवर है, तो दिल्ली से कितनी किलोमीटर दूरी पर वो ट्रेन आपस में मिलेगी। तो ट्रेन ए जो है आधा घंटा बिफोर चल रही, तो आधा घंटा में तय की दूरी वो 30 किलोमीटर है। उस 30 किलोमीटर को ट्रेन बी को तय करने में उसको समय कितना लग जा रहा है, 2 घंटा समय लग रहा है। 2 घंटा समय उससे जो आधा घंटा 30 किलोमीटर जो तय कर लिए, जो पहली ट्रेन जो पहले आधा घंटा पहले बिफोर छुट्टी है, तो उसको दूरी को तय करने में दूसरी ट्रेन को लग गया 2 घंटा। तब अब दूसरी ट्रेन को जो है 2 घंटा में कितना दूरी तय कर रहे हैं, 150 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में क्या हो गए, मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। एक ट्रेन पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी को 48 मिनट में पूरा करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो वह उस दूरी को 45 मिनट में पूरा करेगी। तो कह रहा है कि उस ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी थी। ठीक है, आरंभिक ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी थी। ठीक है, आरंभिक चाल जो है किलोमीटर पर आवर में कितनी थी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रेन की दूरी जो है डी मान लेते हैं। ट्रेन की दूरी कितना है, डी कितना मिनट में पार करती है, पहले 48 मिनट में। यदि उसकी चाल 5 मिनट बढ़ दी जाए तो उस दूरी को 45 मिनट में पार करती है, 45 मिनट में। और ये क्या करती है, ये को 48 मिनट में। चाल का डिफरेंस कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 1 किलोमीटर पर आवर में ये सब क्या है, मिनट में। तो इसको भी घंटा में चेंज कर देंगे, आवर में इसको भी चेंज कर दीजिए। 15 या 45, 15 4 60, इसको काटिए, 12 4 48, 12 5 60। मिनट नीचे, उसके नीचे वाला ऊपर 4D बटा 3 माइनस 5D बटा 4 इक्वल टू 5। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 3 4 12, 4 4 16D माइनस 4 3 12 15D बराबर 5। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 12 5 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर जो है आपका करो, उस ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी थी। उस ट्रेन की आरंभिक चाल जो आपका थी 60 किलोमीटर पर आवर। उस ट्रेन की आरंभिक चाल 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन पी और के के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरा करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो वह उस दूरी को 45 में पूरा करती है। तो उस ट्रेन की आरंभिक चाल यानी शुरू की चाल कितना थी। ठीक है, तो उस ट्रेन की शुरू की चाल हम लोग कितना थी, तो क्या होते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का अंतर कितना है, 5। चाल का अंतर कितना है, 5। इसे निकाल दिए, डी कितना निकल गया आपका दूरी, 60 किलोमीटर पर। यानी 60, तो उस ट्रेन की जो आरंभिक चाल थी आपका 60 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।